हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमबीबीएस टॉक्स में। आज पढ़ेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने न्यूरल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का डिस्कस किया है कि न्यूरल मैकेनिज्म कितनी फास्ट होती है एंड हार्मोनल मैकेनिज्म किस तरह होती है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन स्लो बट लॉन्ग लिव्ड। समझ गए? क्योंकि हार्मोन बॉडी के ग्लैंड से सीक्रेट होता है, सीक्रेट होकर अपने टारगेट ऑर्गन पर वर्क करता है और उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंट कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। क्या समझे? न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंट हो जाते हैं, जॉइंट होकर कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल, अपनी जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको नियंत्रित रेगुलेट करते हैं। एंड हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे अपन। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट, मतलब कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। एंड कुछ बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स, ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो ग्लैंड नहीं होते बट फिर भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लाइक जीआईटी, लीवर, किडनी also produce hormones. GIT, liver, kidney, heart also produce hormone. And next one is hypothalamus. Master of master gland is hypothalamus. ये master की master gland होती है। And basal part of diencephalon. basal part of diencephalon पोजीशन है इसकी, ये डायेंसिफ्लोन के नीचे प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट में, एंड फोरब्रेन का पार्ट है ये। इसके अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। सीक्रेट बोथ टाइप ऑफ हार्मोन, बोथ टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है जो रिलीजिंग प्रोसेसेस को बढ़ाते भी है एंड इनहिबिट भी करते हैं। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं एंड हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ गए? तो इसकी अपन स्ट्रक्चर का समझते पहले, फिर इसके हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, वो कहाँ कहाँ फंक्शन करते हैं, वो देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस मटर के दाने के समान इसकी शेप होती है एंड इन्फंडिबुलम द्वारा ये जुड़ी हुई होती है और ये स्फेनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हो डायग्राम। एंड हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन होती है वो इससे कनेक्टेड होती है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होती है। इट्स मीन हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिड वाला इंटरमीडिया। तो फर्स्ट जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको कहते हैं पार्स डिस्टलिस, जो मिड वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, एंड जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या
न्यूरो हाइपोफाइसिस, लास्ट वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड जब पास इंटरमीडिया एंड पास डिस्टलिस दोनों मिलकर क्या बनाती है? एडिनो हाइपोफाइसिस। पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड नेक्स्ट इसके हार्मोन्स देखते हैं अपन। पिट्यूटरी हार्मोन्स, अब एंटीरियर पार्ट से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? इंटरमीडिया, पास इंटरमीडिया एंड पोस्टीरियर से कौन से पार्टीशन। तो इससे 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर से। ट्रिक क्या है इसकी? पीजी फ्लैट, पीजी फ्लैट। जो पीजी होते हैं प्रोलैक्टिन एंड जीएच, वो एसिडोफिल से सीक्रेट किए जाते हैं। एंड एफएसएच, एलएच, एसीटीएच एंड टीएसएच बेसोफिल से सीक्रेट किए जाते हैं। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड पास इंटरमीडिएट से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। और पोस्टीरियर ग्लैंड से कोई सा भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, बट ये हार्मोन को क्या रखती है? स्टोर रखती है। हार्मोन स्टोर करती है ये कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंड इसका सेकेंड नेम क्या है? वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। एंड इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के और हार्मोन जीएच, इसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? एक्ट ऑन बॉडी पार्ट, इस शरीर के बॉडी पार्ट पर फंक्शन करता है। एंड नेक्स्ट वन इज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बोन। एंड थर्ड वन इज स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये लिपोलाइसिस को बढ़ा देता है। एंड रिलीज फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, रिलीज फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। अब इसके हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपरसिक्रेशन से कौन कौन सी डिजीज होती है वो देखते हैं। तो चिल्ड्रन के अंदर हाइपोसिक्रेशन से कौन सी डिजीज होती है? ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है? शॉर्ट स्टेचर विथ नॉर्मल बॉडी पोर्शन प्रोपर्शन, विथ नॉर्मल बॉडी प्रोपर्शन। इसके अंदर हाइट एंड स्टेचर वो छोटी रह जाती है। एंड जो बॉडी का प्रपोर्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है, वो तो सब नॉर्मल रहता है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट रह जाता है। एंड एडल्ट के अंदर हाइपोसिक्रेशन से हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिससे क्या होता है? जीएच हार्मोन तो कम हो ही जाता है, साथ में अदर पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। एंड हाइपरसिक्रेशन जिग्नेटिज्म हो जाती है, जिससे क्या होता है? बॉडी लेंथ बढ़ जाती है। एज ए लाइक के तानो, मतलब उसकी लेंथ जो नॉर्मल बच्चों की हाइट होती है उससे कई गुना बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज एडल्ट के अंदर जो होता है उससे क्या होता है? एक्रोमेगली डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है? डिसफिगरमेंट ऑफ फेस एंड बॉडी पार्ट लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसका शुरुआत में पता नहीं लगता, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो जाती है ये। एडल्ट के अंदर एक्रोमेगली के कारण क्या हो जाता है? डिसफिगरमेंट ऑफ फेस एंड बॉडी पार्ट की लेंथ हो जाती है इंक्रीज। एंड इसका जो अर्ली डायग्नोस नहीं होता, तो जो इसका पेशेंट होता है उसकी समय पूर्व प्रीमेचरी डेथ हो जाती है। ओके, अब अपन नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन में क्या होता है? रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। एंड
फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्या पॉइंट मालूम हुआ इससे अपन को? प्रोलैक्टिन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, जबकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क का इजेक्शन। प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन, मतलब जो मेमरी ग्लैंड से उनको बाहर निकालता है। एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन क्यों? एंड्रोजन के सीक्रेट को बढ़ा देता है फ्रॉम टेस्टिस, एंड ये ओव्यूलेशन को क्या करता है? इंड्यूस। एंड थर्ड फंक्शन इज मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। जब ओव्यूलेशन होता है, अगर उसका फर्टिलाइज नहीं होता वो, तो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल जाती है, एंड जो रप्चर्स फॉलिकल होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करते हैं। येलो कलर होता है इसका, और ये इससे प्रोजेस्टेरोन एंड की मात्रा एंड एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज एफएसएच, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। एंड एफएसएच प्लस एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। एफएसएच एंड एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। और जबकि 12th के एनसीईआरटी में इस तरह लिखा हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस को कौन एक्टिवेट करता है? एफएसएच। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन करता है? एलएच। अब जैसे क्वेश्चन आएगा अपने पास पुटअप होगा, तो अपन को क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है कि अगर स्पर्मियोजेनेसिस में ऑप्शन आ रहा है एफएसएच एलएच, तो स्पर्मियोजेनेसिस में एफएसएच एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में एलएच। वो जैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस एफएसएच प्लस एंड्रोजन बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या होती है? डोर्सल साइड ऑफ फोरामेन। इट्स मीन ये फोरामेन है, फोरामेन के डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है। ये इसका एंटीरियर साइड, ये डोर्सल साइड, तो इस साइड में प्रेजेंट होती है जहाँ पे मेरे थंब है, डोर्सल साइड में। एंड इसके फंक्शन क्या, इसका हार्मोन कौन सा होता है? मेलेटोनिन। और इसके फंक्शन देखते हैं अपन। रेगुलेशन ऑफ चॉइस हॉर्स राइट थंब, अपनी जो पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मेंटेन करता है कि कौन कौन से किस तरह यूटिलाइजिंग होंगे। जैसे अपने सोने के 8 घंटे हैं, और अपने जिससे और भी प्रोसेस है अपन को उसमें उतना टाइम लगता है, उनको ये रेगुलेशन करता है। एंड नेक्स्ट का फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ चॉइस ऑफ सोर्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एंड जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है। ऑलमोस्ट लगभग हार्मोन मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसका अगला फंक्शन क्या है? पिगमेंटेशन। इट्स मीन वर्णक, जैसे काला गोरा रंग हो गए अलग अलग, उनको रेगुलेट करता है, उनको पिगमेंटेशन को। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। इस हार्मोन के हाइपो या हाइपर सिक्रेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। एंड इसका नेक्स्ट फंक्शन है डिफेंस कैपेबिलिटी। ये अपन को जो अपने बैक्टीरियल वायरल के प्रति डिफेंस प्रदान करता है। एंड
द नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। इसके जो डिजीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, उससे में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। थायराइड ग्लैंड्स में ये कौन सी एमिनो एसिड की डेरिवेटिव होती है? टायरोसिन। टायरोसिन की डेरिवेटिव होती है। एंड इसमें 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसके द्वारा ये दोनों लोब्स होते हैं आर कनेक्टेड होती है। एंड जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? किस किस की बनी होती है वो? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन इसके हार्मोन्स है। ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन इसमें कहाँ से सीक्रेट होता है? पेराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। एंड ये क्या करता है? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, इसको TCT भी कहते हैं। एंड थायराइड के फंक्शन एंड डिजीज देखते हैं। फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BMR को रेगुलेट करता है ये। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, CPF। एंड मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किस किस का बैलेंस करता है ये? मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड सपोर्ट द प्रोसेस RBC फॉर्मेशन। RBC फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। एंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये जो NCERT के अंदर नहीं लिखा, NCERT का जो चैप्टर उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, इसके लिए अपन को समरी देखनी पड़ेगी। ये समरी के अंदर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ CNS में थायराइड ग्लैंड का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड इसके क्लिनिकल देखते हैं। इसके हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपरसिक्रेशन से क्या क्या होता है? अब जैसे आयोडीन होती है, अब आयोडीन की मात्रा अगर बॉडी में कम है, आयोडीन की मात्रा बॉडी में कम है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है? अपनी एब्जॉर्प्शन क्षमता, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है? इसकी शेप है वो बड़ी हो जाती है। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं? गोइटर, जिससे गले पर मोटा सा उभार हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म डिजीज में क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काउज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। इफ अगर इसका हाइपोसिक्रेशन है थायराइड हार्मोन्स, थायरोक्सिन, तो क्या होता है? जो बेबी डेवलपमेंट होता है उसका डिफेक्टिव, मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाता है। एंड स्टंटेड ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग बेबी। जो ग्रोइंग बेबी होता है वॉर्म के अंदर, तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, अवरोधित हो जाती है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, जो उसकी मेंटल पावर होती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो रिटार्डेशन होने लग जाता है उसका, मतलब कम होने लग जाती है मेंटल पावर। एंड लो इंटेलिजेंस क्यूटेंट, कम इंटेलिजेंस होता है वो। एबनॉर्मल स्किन होती है उसकी। एंड डीफ म्यूटिज्म, मतलब इट्स मीन गूंगा, बोलता नहीं। अगर इफ हाइपोथायरॉयडिज्म हो, मतलब इसका हाइपोसिक्रेशन हो इन एडल्ट वुमेन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। अब देखते हैं हाइपरसिक्रेशन।
हाइपर सिक्रेशन से कौन सी डिजीज हो जाती है इसके? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, और इसे क्या कहते हैं? ग्रेव डिजीज, मतलब थायराइड ग्लैंड का कैंसर, जिसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें भी क्या हो जाता है? थायराइड ग्लैंड होती है, एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, आईबॉल है वो बाहर लटकने लग जाते हैं, बाहर निकले हुए उभरे हुए दिखाई देते हैं वो। एंड बीएमआर की एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। एंड बॉडी वेट डिक्रीज हो जाता है। एंड एक ऐसी ग्लैंड जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड। अब इसकी पैराथायराइड ग्लैंड, लोकेशन बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और इसमें ये कितने पैर होती है? 2 पैर होते हैं, 1 पैर ऑन ईच लोब, एक लोब पर 1 पैर होता है। और थायराइड ग्लैंड की 2 लोब्स होती है, तो टोटल 2 पैर होते हैं, इट्स मीन 4 ग्लैंड होती है। इसके जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसे कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड कोलिप्स हार्मोन। एंड फंक्शन देखते हैं इसके। रेगुलेट सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के लेवल्स को रेगुलेट करती है। बोन रिसोर्प्शन एंड डिमिनरलाइजेशन, बोन मतलब ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, और बोन की जो मोटाई थिकनेस होती है उन्हें रिड्यूस करता है, और बोन से डिमिनरलाइज करता है, मतलब उनके बोन से हल्का हल्का कैल्शियम उसे उतारता रहता है या अलग करता रहता है, और फिर वो ब्लड में उसका लेवल बढ़ता रहता है। एंड स्टिमुलेट्स reabsorption of calcium ion from kidney and absorption of calcium ion from digested food, किडनी एंड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और जो कैल्सिटोनिन होता है, टीसीटी, थायराइड कैल्सिटोनिन, वो क्या करता है? इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, और उसके बोन पर उसको जमा करता है। एंड यही इसके अंदर नोट, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन रेगुलेटेड ब्लड कैल्शियम लेवल। इफ अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो पीटीएच हार्मोन एक्टिव होगा, एंड एक्टिव होकर वो डीमिनरलाइज करके ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देगा। और इफ बोन की जो साइज, बोन की जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो गई, तो कैल्सिटोनिन सीक्रेट होगा एंड बोन पर कैल्शियम कलेक्ट जमा कर देगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन जो आगे की ग्लैंड्स है, एडिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ओवेरी, टेस्टिस, वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।